आप सब लोगों का आज के इस भगवद गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम कर्मयोग का कौन सा श्लोक लेने वाले हैं, किसी को पता है? 33 कर्मयोग अध्याय 3 श्लोक संख्या 33। अभी इस 33वें श्लोक में भगवान जो अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे हैं, अर्जुन को जो उन्होंने अपनी वाणी में जो संवाद दिए हैं उनकी चर्चा हो रही है। और हम देखेंगे अभी 33वें श्लोक में कि भगवान ने क्या कहा है। पहले हम शब्दों के अर्थ पर ध्यान दें, उसके बाद भावार्थ पर ध्यान देंगे और उसके बाद तात्पर्य पर ध्यान देंगे और उसके बाद इस श्लोक की व्याख्या को भी समझेंगे। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशम अनुसार, चेष्टते चेष्टा करता है, स्वस्या अपने, प्रकृति गुणों से, ज्ञानवान अर्थात विद्वान, अपि यद्यपि, प्रकृतिम प्रकृति को, यान्ति प्राप्त होते हैं, भूतानि सारे प्राणी, निग्रह दमन, किम क्या, करिष्यति कर सकता है। भावार्थ। इस डिवाइन ग्रेस से श्री भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। जो ज्ञानी पुरुष है वो अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। अभी यहाँ पर दो प्रश्न हो सकते हैं। ज्ञानी पुरुष कौन है? पहले तो बात, क्या हम सब भी ज्ञानी हैं, या इस भूलोक में, इस पृथ्वी लोक में जितने भी जीव हैं सभी ज्ञानी हैं और सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं? तो तीनों गुणों से प्राप्त प्रकृति क्या है और भला दमन से क्या हो सकता है? ये जो भावार्थ है आसानी से एक बार में समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए पहले हम इसके तात्पर्य को देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी ने उस तात्पर्य में क्या लिखा है। तात्पर्य परपर्ड बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। वो लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है। तो कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना, तो ज्ञानी कौन है? जो पहला प्रश्न हमारा हुआ, ज्ञानी कौन है? जो कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं। रूपाद जी ने पहले ही वाक्य में बता दिया कि कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना, जब तक आप कृष्ण भावनामृत में स्टैब्लिश्ड नहीं है, सेटल्ड नहीं है, आप कृष्ण को प्रेम नहीं करते, आप किसी और देवी देवता को पूजते हैं और भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं, तो आप कृष्ण भावनामृत में लगे हुए नहीं हैं। कृष्ण भावनामृत में लगे होने का मतलब है कि आप कृष्ण के लिए सारे कार्य करते हैं। निष्काम भाव से जो भी कार्य हैं आपके किसके लिए होते हैं? कृष्ण के लिए होते हैं। तो कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना, जब तक कि आप कृष्ण भावनामृत में स्थित नहीं है, तब तक क्या होता है? प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जो प्रकृति के गुण हैं, कौन से गुण हैं? दूसरा सवाल था वहां पर प्रकृति के गुणों का। तो प्रकृति के गुण कौन से हैं? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, ये जो तीनों गुणों के प्रभाव से कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है। इस श्लोक को भी हम देखेंगे। पहले हम इस तात्पर्य को अच्छी तरह से पढ़ लें। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। अभी एक जो ज्ञानी पुरुष बताए थे ना, यहाँ प्रभुपाद जी ने कहा कि कृष्ण भावनामृत के जो दिव्य पद पर स्थित है वो ज्ञानी है। लेकिन आप कह सकते हैं कि हमारे भौतिक
जो दुनिया है, भौतिक जो संसार है, उसमें ज्ञानी कौन बताया जाता है? जो कि एमए है, पीएचडी है, एमफिल है, बहुत सारी रिसर्च की हुई है, उसने बहुत सारे शोध करता है, विदेशों में बैठा हुआ है, वो ज्ञानी है। तो यहाँ पर इसीलिए दूसरे वाक्य में लिखा गया है, अतः सांसारिक धरातल पर। सांसारिक धरातल कौन सा हुआ? सांसारिक धरातल मतलब जो हमारा मटेरियल वर्ल्ड है। इस मटेरियल वर्ल्ड के में बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए, जो बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति हैं, वो भी क्या करते हैं? सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके, उनका सैद्धांतिक ज्ञान अलग है, जो बुक्स में उन्होंने पढ़ लिया है, जो समझ लिया है, जिसके ऊपर रिसर्च कर लिए, वो अलग है, लेकिन वो आत्मा और शरीर को भिन्न नहीं मानते। वो शरीर को ही आत्मा मानते हैं। आत्मा अलग है जबकि शरीर अलग है। आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना बहुत मुश्किल है। वो माया के बंधन से निकल नहीं सकते क्योंकि वो शरीर को ही आत्मा मानते हैं, जबकि वो कितना भी ज्ञान ले लें, सांसारिक धरातल पर कितने भी शिक्षित क्यों ना हो जाएं, कितने भी ज्ञानी पुरुष क्यों ना हो जाएं, लेकिन जब तक कि वो आत्मा और शरीर का पृथक अंतर नहीं समझते हैं, तब तक उनका सारा पढ़ना लिखना बेकार है। इसीलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि माया के बंधन से निकल पाना असंभव है उनके लिए। वो माया के बंधन से निकल ही नहीं सकते। ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं, ऐसे सो कॉल्ड बहुत सारे स्पिरिचुअलिस्ट हैं जो कहते हैं कि मैं स्पिरिचुअल लाइफ जी रहा हूँ। ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं। बहुत सारा विशेष ज्ञान उन्होंने लिया हुआ है, साइंस टेक्नोलॉजी बहुत सारी पढ़ी हुई है, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं यहाँ बताता हूँ कि कोई सज्जन विदेश में बैठकर बहुत बड़े पॉश ऑफिस में या बंगले में या बहुत बड़े आश्रम में बैठकर मान लीजिए भगवत गीता पर रिसर्च कर रहे हैं। तो उनके सामने भगवत गीता है, स्क्रीन पर भगवत गीता है, कानों में भगवत गीता है, सब जगह भगवत गीता है, फोटोज भगवत गीता के लगे हुए हैं। लेकिन जब वो उसका चिंतन करने बैठते हैं, जब वो उस विषय का चिंतन करने बैठते हैं, भगवत गीता के श्लोकों का चिंतन करते हैं, तो उनका दिमाग तब तक काम नहीं करता जब तक कि वो बहुत डार्क वाली चाय ना पी ले, कॉफ़ी ना पी ले या सिगार ना पी ले। तो ऐसी भक्ति से क्या फायदा, ऐसी रिसर्च से क्या फायदा? क्योंकि आप तो उन 3 गुणों के अधीन बंधे हुए हो। आप तो तमोगुण में बैठे हुए कर रहे हो अध्ययन भगवत गीता का, लेकिन सिगार के बिना आपको चेतना नहीं जगती आपकी, या ये चाय के बिना, कॉफ़ी के बिना आपकी चेतना जागृत नहीं होती, सुप्त अवस्था में रहती है। तो ऐसे व्यक्ति बेकार हैं। वे तथाकथित आध्यात्मवादी हैं, कहते तो हैं हम अध्यात्म का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन वो प्रकृति के गुणों के अधीन ही रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ऐसे लोगों को उन प्रकृति के गुणों से पार पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो उसके अभ्यस्त हो चुके हैं। उनका मन और बुद्धि जो है उनमें डूब चुका है बुरी तरह से। वो कहते ही इस बात के लिए तैयार नहीं है कि मैं चाय, कॉफ़ी या सिगरेट छोड़ दूं, तब भी मैं भगवत गीता का अध्ययन कर सकता हूं। लेकिन इस्कॉन ने कृष्ण भावना अमृत में आने के बाद श्रील प्रभुपाद ने इन सब चीज़ों को हर एक व्यक्ति के लिए सिखा दिया है कि आप ये सब चीज़ें छोड़कर भी भगवत गीता का अध्ययन कर सकते हैं, और आपका दिमाग उससे ज़्यादा तेज़ी से दौड़ने लगेगा। जितना चाय पीकर दौड़ता था या जितना सिगार सुलगा के दौड़ता था, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से आपका दिमाग दौड़ता रहेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? आपको सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का ध्यान करना है। कृष्ण के ध्यान के अलावा और कुछ नहीं करना है। तो ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, कोई कितनी भी बड़ी से बड़ी रिसर्च क्यों ना कर ले, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वो बंधन में रहता है। दीर्घकालीन संगति मतलब बहुत समय से, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से, 60 साल से वो भौतिक प्रकृति के इस चंगुल में बंधा हुआ है। इस चंगुल से वो छूट नहीं पा रहा है, इसलिए उसको बहुत मुश्किल है। कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है। उसके लिए कौन सी दवा चाहिए? कोई दवा काम नहीं आती है, उसके लिए सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों ना रहे। अपने नियत कर्म करते रहो आप, लेकिन कृष्ण भावनामृत का, हरे कृष्ण महामंत्र का पान भी करते रहो, उसका जाप भी करते रहो। तो आप धीरे 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 उन सभी प्रकृति के गुणों से मुक्ति की तरफ चले जाओगे। अतः पूर्णतया कृष्ण भावनामृत भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। जब तक कि आप पूरी तरह कृष्ण भावना भावित ना हो जाएं, तब तक नियत कर्मों का त्याग ना करें। नियत कर्म आप करते रहें अपने,
क्योंकि उनको छोड़ने से फिर आपकी लाइफ डिसबैलेंस हो जाएगी। तो किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए कि उसने सब छोड़ दिया, अभी तो मैं जंगल में जा रहा हूँ, मैं हिमालय के गुफा में बैठूंगा जाकर, सब कुछ छोड़कर चला गया, यहाँ से परिवार छोड़कर चला गया, माता पिता को छोड़कर चला गया, बच्चों को छोड़कर चला गया। तो क्या वो परिवार और माता पिता वो सब लोग खुश होंगे? क्या? कभी खुश नहीं हो सकते। जब तक कि आप उनको सेटल ना कर दो, परिवार को सेटल ना कर दो, तब तक आपको नियत कर्म छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद ने यही सिखाया है कि आप गृहस्थ होकर भी बिना नियत कर्मों को छोड़े हुए आप कृष्ण भावना भावित हो सकते हो, कृष्ण का ध्यान लगा सकते हो घर में गृहस्थी के बीच में बैठकर भी। तो किसी को भी अचानक से नियत कर्म छोड़कर कृत्रिम अध्यात्मवादी, आर्टिफिशियल अध्यात्मवादी नहीं बनना चाहिए। अच्छा तो ये होगा कि यथा स्थिति में रहकर, जैसी स्थिति है वैसे में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। अभी श्रेष्ठ प्रशिक्षण कहाँ से आएगा? श्रेष्ठ प्रशिक्षण है ना, क्वालिटी ट्रेनिंग कहाँ से आएगी कृष्ण भावनामृत की? वो डिसिप्लिक सक्सेशन से जो गुरु होते हैं, वो गुरु आपको वो प्रशिक्षण देंगे। आपके शिक्षा गुरु और आपके दीक्षा गुरु, ये लोग आपको प्रशिक्षण देंगे कि किस तरह से आपको अपने जीवन में कृष्ण भावनामृत को इन्फ्यूज करना है, क्योंकि आपके इन्फ्यूज करने से फिर आपका जीवन परिवर्तन होने लगेगा और आपको खुद धीरे धीरे महसूस होने लगेगा कि मेरे जीवन में बदलाव आ रहा है। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। देखो, ये कृष्ण की माया है, कृष्ण ही उसका हल बता रहे हैं। जिसने रोग दिया है वही दवा भी बता रहा है। कृष्ण ने ही वो रोग दिया है। माया किसकी है? कृष्ण की है। कृष्ण ने ही वो माया छोड़ी हुई है कि हम देखते हैं कि जीव कितना कुशल है कि वो इन प्रकृति के तीनों गुणों से निकलकर मेरे पास वापस आ जाता है। जो नहीं निकल कर आते हैं उनके लिए भी वो मार्ग देते हैं, गुरु का माध्यम बताते हैं कि इनसे सीखो, जानो और फिर वो प्रकाश के तहत, उस प्रकाश के आलोक में आप मेरे पास तक चले आओ। तो कृष्ण की माया के बंधन से भी मुक्त हुआ जा सकता है। अभी इसकी व्याख्या को हम थोड़ा ध्यान देंगे, इस श्लोक की व्याख्या में कि क्या कहा गया है, क्या हम इसको समझने की कोशिश करें। तो जो सातवें अध्याय का जो 14वां श्लोक बताया गया है, वो श्लोक क्या है? वो श्लोक है, देवी ह्वेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तो ये श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना बहुत कठिन है। भगवान ने खुद ही बता दिया है, मैंने इतनी कठिन परीक्षा रख दी है कि कोई पार नहीं कर पाएगा इसे। तो प्रकृति के तीन गुणों वाली, वही तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना बहुत कठिन है। किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते का मतलब है शरण ग्रहण करते हैं, जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वो माया में ताम तरन्ति ते, वो इस माया से पार निकल जाते हैं। माया फिर उनको रोकती नहीं है, वो माया का बंधन जो है उनके ऊपर वो कट जाता है उनसे। तो भगवान की जो शक्तियां हैं ना, वो अनंत हैं और ये सारी शक्तियां दैवीय हैं, स्पिरिचुअल हैं, डिवाइन हैं। तो यहाँ जो गुण बताया गया, देवी ह्वेषा गुणमयी, तो गुण जो है, गुण का दूसरा अर्थ है रस्सी। गुण का जो दूसरा अर्थ है वो रस्सी भी है, रज्जू जिसे कहते हैं संस्कृत में। तो हमें इसे ऐसे समझना चाहिए कि बद्ध जीव, हम लोग जो बद्ध जीव है, कंडीशनड सोल्स, मोह रूपी रस्सी से हम बंधे हुए हैं। हम मोह रूपी रस्सी से इस तरह जकड़े हुए हैं कि हमें छुड़ा पाना बहुत मुश्किल है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं, उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो। अगर किसी के हाथ पैर आप बांध दोगे तो वो खुद तो खोल नहीं पाएगा। कौन खोल सकता है? वो खोल सकता है जिसके हाथ पैर बंधे ना हो। चूंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अभी दो व्यक्ति बांध के डाल दिए गए रस्सी से, तो दोनों एक दूसरे की सहायता नहीं कर सकते, दोनों के हाथ पैर बंधे हुए हैं। तो वहाँ कोई तीसरा ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके हाथ पैर खुले हुए हो, तो वो आपको मुक्त कर सकता है। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं इस माया के बंधन से। बिना किसी उत्कृष्ट सहायता के
भव बंधन से या इस संसार, इस भौतिक संसार से छुटकारा नहीं मिल सकता है जब तक कि भक्ति या कृष्ण भावनामृत का हमें सहारा ना मिले। तो हमें ये जो भक्ति या कृष्ण भावनामृत जो है, यही बहुत बड़े सहायक हो सकते हैं। कृष्ण जो है वो माया के स्वामी हैं, माया के अधीश्वर हैं, वो सभी के स्वामी हैं और माया के भी स्वामी हैं। तो वे ही हमें इस बंधन से छुटकारा दिला सकते हैं, क्योंकि माया उनके अधीन ही कार्य करती है। तो ये जो बहुत बड़ा संकट है जीव के ऊपर, जिस संकट को जीव समझता नहीं है, जानता नहीं है, उसके लिए अज्ञानता में जीता है, उसको बिना शरणागत हुए, जीव के शरणागत हुए बिना, भगवान की कृपा के बिना उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। हम सभी लोग जो हैं भगवान के प्रिय पुत्र हैं। तो ये निष्ठुर माया है जो कि हमें घेरे रहती है और भगवान से दूर रखती है, और वही परीक्षा की घड़ी होती है कि हम कैसे भगवान के पास पहुंच पाएं। तो भगवान के पास पहुंचने का यही एक साधन है कि हम माया के बंधन को तोड़ें और भगवान के पास पहुंचने का प्रयास करें। भगवान के पास अगर हम नहीं पहुंचेंगे तो हम इसी धराधाम पर बार बार जन्म लेते रहेंगे और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में घूमते रहेंगे। हमें बिल्कुल निश्चेष्ट भाव से, किसी से कोई प्रेम नहीं, किसी से कोई बैर नहीं, सिर्फ प्रेम है तो भगवान से, और बैर भी करो तो भगवान से ही करो, क्योंकि भगवान उससे भी खुश होते हैं, कम से कम मेरी तरफ ध्यान तो दे रहा है। मुझसे बैर भले ही कर रहा है लेकिन मेरी तरफ ध्यान दे रहा है, तो भगवान वो सद्बुद्धि भी देते हैं जिससे कि वो बैर भी प्रेम में बदल जाए। तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon. Hare Krishna, Hare Krishna.